नागपंचमी के ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु और सजग बुढ़िया रहते थे। उसकी जीवन भर की मेहनत और श्रम पड़ने के बावजूद भी उसके पास बहुत कम धन था, लेकिन उसका दिल विशाल और दयालु था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके पास अक्सर आने जाने लगे रहते थे। उसकी सलाह और आशीर्वाद के लिए गांव के एक छोर पर एक विशाल रहस्यमय जंगल था। उस जंगल के बीच एक पुराना और जर्जर मंदिर खड़ा था, जिसे नाग देवता की पूजा के लिए जाना जाता था। यह मंदिर बहुत समय से बंद था और उसके बारे में बहुत सी कहानियाँ और कविताएं थी। गांव के लोग मानते थे कि उस मंदिर के एक शक्तिशाली नाग देवता का वास है, जो न केवल समृद्धि की कुंजी है, बल्कि उन लोगों की रक्षा भी करता है जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गई। गांव के लोग परेशान थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस कठिनाई का समाधान कैसे निकल जाए। सबकी निगाहें बुढ़िया की ओर गई। बुढ़िया ने सोचा कि शायद नाग देवता की पूजा करने से ही गांव की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। उसने गांव वालों को संगी साथी बनाया और सबने मिलकर निर्णय लिया कि वे नागपंचमी के दिन पुराने मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। नागपंचमी के दिन गांव वाले अपने अपने घरों से पवित्र वस्त्र पहनकर मंदिर की ओर बढ़े। बुढ़िया ने सभी को निर्देशित किया कि वे सही रीति रिवाज के अनुसार पूजा करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। सबने मिलकर मंदिर को साफ किया, फूल चढ़ाए और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। बुढ़िया ने अपनी आवाज़ से सबको प्रेरित करते हुए कहा, हम सच्चे मन से नाग देवता की प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया हमारे गांव को संकट से उबारो और हमारी फसलें उगाने की कृपा करो। जब पूजा पूरी हुई तो सबने महसूस किया कि मंदिर का वातावरण अचानक से बदल गया। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, एक दिव्य आभा मंदिर में फैलने लगी। गांव वालों ने देखा कि मंदिर के अंदर एक शानदार नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में ज्ञान और शक्ति की चमक थी। नाग देवता ने सबकी प्रार्थना सुन ली थी और उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और सामूहिक प्रयास ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और तुम्हारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि आकाश में बादल गिराए हैं और अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही गांव के खेतों में हरियाली लौट आई और फसलें लहराने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग नाग देवता के प्रति आभार व्यक्त करने लगे। बुढ़िया की भक्ति और गांववासियों की एकजुटता ने गांव को फिर से खुशहाल बना दिया। समय बीतता गया, लेकिन नागपंचमी की पूजा की परंपरा गांव में स्थिर हो गई। हर साल इस दिन गांव वाले एकत्र होते और न केवल नाग देवता की पूजा करते, बल्कि उसकी समृद्धि और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करते। बुढ़िया की स्मृति में गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आते और उनकी समस्याओं का समाधान मांगते। इस प्रकार नागपंचमी की पूजा ने केवल गांव की मुश्किलों का हल निकाला, बल्कि लोगों के बीच एकता और विश्वास को भी मजबूत किया। यह कथा आज भी गांव वालों को प्रेरित करती है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और सामूहिक प्रयास से किसी भी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। नागपंचमी का पर्व एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी बन गया, जो हर साल नए उत्साह और संजीवनी शक्ति के साथ मनाया जाता है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।